सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस बार मैंने फिर से एक और न्यू टेक्निक से ग्राफ्टिंग की है और वो 100% सक्सेस भी हो गई है। और ये टेक्निक आपने पहले यूट्यूब पर या कहीं पर भी नहीं देखी होगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये टेक्निक दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हम ग्राफ्टिंग करने के लिए ग्रीन हो चुके सायन यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह की न्यू ब्रांचेस से ग्राफ्टिंग की जाए। तो इसलिए मैंने इस तरह की ब्रांचेस सिलेक्ट की जिनके पत्ते अभी भी पिंक या कॉपर कलर के थे और उनकी ब्रांच भी सॉफ्ट थी। और मैंने इन ब्रांचेस को पानी में डुबा कर रख दिया ताकि ये फ्रेश रहे। और रूट स्टॉक के लिए मैंने ये वाला प्लांट चुना और इसके जो साइड में जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली थी उन्हें भी मैंने इस तरह से कट कर दिया। और आप यहाँ पर देखिए, ये ब्रांच भी सॉफ्ट है और इसके पत्ते भी अभी तक ग्रीन नहीं हुए हैं। तो इस ब्रांच को मैंने इस तरह से ब्लेड से कट कर दिया। और इसके बाद मैंने ब्लेड से इस ब्रांच के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा कट लगा दिया। और इसके बाद मैंने इस सायन ब्रांच पर भी सेम तरीके से ब्लेड से वी शेप में कट लगा दिया। जितना मैंने रूट स्टॉक पर कट लगाया था उतना ही मैंने इस सायन ब्रांच पर भी कट लगा दिया। और इसके बाद मैंने इस सायन ब्रांच को इस तरीके से इस रूट स्टॉक के ब्रांच के बिल्कुल बीच में बिल्कुल अच्छे से फिट कर दिया। और इसे ग्राफ्टिंग क्लिप कहते हैं। इन्हें वेजिटेबल ग्राफ्टिंग में यूज़ किया जाता है। तो इस ग्राफ्टिंग क्लिप को मैंने इस कट पोर्शन पर कुछ इस तरीके से लगा दिया। और इसके बाद मैंने इस ब्रांच पर थोड़ा सा पानी स्प्रे किया और एक और प्लास्टिक कवर लिया, उसके भी थोड़ा सा पानी स्प्रे करके उस प्लास्टिक कवर को इसके ऊपर से इस तरह ढक दिया। और इसके बाद मैंने इन साइड वाली पत्तियों को कट कर दिया ताकि मैं इसे अच्छे से नीचे से बांध सकूं। और एक प्लास्टिक टेप से मैंने इसे नीचे से बांध दिया। और ये एक और रूट स्टॉक है, इस पर भी मैंने सेम तरीके से ग्राफ्टिंग किया। तो इसकी ब्रांच भी सॉफ्ट थी, तो इस पर लगाने के लिए मैंने एक और सायन लिया। और इसके पत्ते थोड़े से बड़े हो चुके थे, तो इसलिए मैंने इन पत्तियों को कुछ इस तरीके से कट कर दिया। और फिर मैंने इस ब्रांच को भी सेम तरीके से वी शेप में कट करके एक ग्राफ्टिंग क्लिप लगा दिया। और इस पर भी मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रे किया और इस तरीके से एक प्लास्टिक कवर से इसे ढककर इसे नीचे से बांध दिया। और फिर अगले दिन देखा तो ये दोनों ग्राफ्टिंग की हुई ब्रांच बिल्कुल फ्रेश लग रही थी और इसे देख के मैं बहुत खुश हो गया। और इस ब्रांच पर मैंने नीचे से एक और ग्राफ्टिंग की थी, वो भी कुछ हद तक फ्रेश लग रही थी। और फिर 7 दिन के बाद देखा तो इसके पत्ते ख़राब होने लगे थे, तो इसलिए मैंने इस प्लास्टिक कवर को निकाल दिया। तो देखा कि इसके पत्ते झड़ रहे थे और मुझे लगा कि ये ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी, तो मैंने फिर से उसी प्लास्टिक कवर को इसके ऊपर ढक के फिर से बांध कर रख दिया। और फिर 14 दिन के बाद देखा तो इसके अंदर से एक और न्यू अंकुरन निकल रहा था, तो इसीलिए मैंने इस प्लास्टिक कवर को निकाल दिया
तो इसमें से एक और न्यू अंकुरन निकल रहा था और इसकी ग्राफ्टिंग पोर्शन भी हील हो रही थी और इसे देख के मैं फिर से खुश हो गया। तो अभी ये ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस हो चुकी थी और मैंने यहाँ पर नीचे से जो छोटी सी ब्रांच ग्राफ्टिंग की थी वो भी 100% सक्सेस हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर से इसकी ग्राफ्टिंग क्लिप को निकाल दिया। और ये एक और प्लांट, इस पर भी मैंने सेम तरीके से ग्राफ्टिंग की थी, वो भी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने इस पर से भी इस प्लास्टिक कवर को निकाल दिया। तो इसमें से भी एक नया अंकुरन निकल रहा था और पुराने पत्ते झड़ चुके थे, लेकिन एक पत्ता जिंदा था और इसकी ग्राफ्टिंग पोर्शन भी हील हो रही थी। और इसके नीचे से भी छोटे छोटे अंकुरन ग्रो हो रहे थे, तो इन्हें भी मैंने तोड़कर निकाल दिया। और फिर 17 दिन के बाद मैंने इस ग्राफ्टिंग में से इस ग्राफ्टिंग क्लिप को निकाल दिया और आप यहाँ पर देखिए ये ग्राफ्टिंग बिल्कुल हील हो चुकी थी और ये अंकुरन भी अच्छे से ग्रो हो रहा था और ये दूसरे प्लांट की ब्रांच भी अच्छे से ग्रो हो रही थी, तो इस पर से भी मैंने इस ग्राफ्टिंग क्लिप को निकाल दिया। और फिर 21 दिन के बाद देखा तो ये दूसरी वाली ग्राफ्टिंग अच्छे से ग्रो हो रही थी और ग्राफ्टिंग पोर्शन भी अच्छे से हील हो चुका था। लेकिन जो मैंने पहले ग्राफ्टिंग की थी उस ब्रांच की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो थी। और फिर 25 दिन के बाद ये अंकुरन कुछ इतना बड़ा हो गया था और ग्राफ्टिंग पोर्शन भी बिल्कुल अच्छे से हील हो चुका था। तो इस ग्राफ्टिंग को मैंने दिसंबर मंथ में किया था और 80% ह्यूमिडिटी में इस ग्रीन हाउस के अंदर रखा हुआ था और इस ग्रीन हाउस के अंदर मैंने और भी वेजिटेबल के प्लांट लगाए हुए हैं और अगर आपको इनके वीडियो देखने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अभी इस ग्राफ्टिंग को किए हुए 28 दिन हो चुके हैं और आप यहाँ पर देखिए ये अंकुरन कितना लंबा और कितना अच्छे से ग्रो हुआ है और इसके पत्ते भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी इस ग्राफ्टिंग को कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ग्राफ्टिंग करने के बाद उस प्लांट को कम से कम 60% ह्यूमिडिटी में रखना होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो हवा में जो नमी की मात्रा होती है उसे ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो मैंने तो इस प्लांट को ग्राफ्टिंग करके ग्रीन हाउस में रखा था। अगर आपके पास ग्रीन हाउस नहीं है तो आप एक छोटा सा प्लास्टिक से छोटा सा ग्रीन हाउस बना करके भी रख सकते हैं या फिर आप इस ग्राफ्टिंग को बारिश के मौसम में ट्राई कीजिए। और ये ग्राफ्टिंग टेक्निक बहुत ही इजी है करने के लिए, लेकिन आपको सायन सेलेक्ट करते वक्त बड़े पेड़ से न्यू अंकुरन लेने होंगे। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरीके की ग्राफ्टिंग वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि ये न्यू टाइप की टेक्निक है। और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि ये ग्राफ्टिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप ग्रीन हाउस के प्लांट के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।